ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स कोड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो कम टाइम के अंदर अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे। लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है, अगर वो 1.0 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के पेपर्स में से। बहुत ही शानदार यहाँ पर ट्रिक्स लगेंगे। 4 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, बहुत अमेजिंग ट्रिक्स लगेंगे। वैरायटी के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, अलग अलग चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डायग्राम अप्रोच आप लोगों को समझाऊंगा, इंटेलिजेंट गेसिंग आप लोगों को समझाऊंगा, एक्सट्रीम के फंडे समझाऊंगा, ऑप्शनल एलिमिनेशन, सब चीज़ें मैं यहाँ पर आपको जो है समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो आपको इन 4 वीडियोज से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को जज नहीं करना है। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे वीडियोज देखने, फिर आपको समझ में आएगा मेथड्स कितने काम आते हैं और कितने सारे क्वेश्चंस में काम आते हैं, राइट। और अगर आपको ये मेथड से फायदा होता है, आपको समझ में आता है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में जाती हैं, देन आपको एक्सक्लूसिव कोर्सेज के लिए प्रोसीड करना है। अगर आप जेईई मेन 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और साथ में आपको एक्सक्लूसिव कोर्सेज के पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा। वहां पर आप जा करके सारी डिटेल्स को फिल करना एंड अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना। 20 से 25 मिनट में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा, एंड 1-1.5 घंटे में आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। आप 20 से 25 घंटे में अपने एग्जाम के पहले उस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड अपने स्कोर को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो कम टाइम में जेईई मेन सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है, 3.0 के कोर्स के अंदर में हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिए हैं, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और साथ में हमारे जीमीट सेशंस भी होते रहते हैं मेरे साथ, तो जिसमें आप 1-to-1 मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। फिलहाल यहाँ पर यार इन 4 क्वेश्चंस को देखते हैं, और इन 4 क्वेश्चंस को देखने के लिए हम सबसे पहले एक चार्ट बनाएंगे। तो चार्ट हम यहाँ पर इस तरीके का बना लेते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इन 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर तुक्का लगाने वाले हैं। ठीक है, वैरायटी के ट्रिक्स है, बहुत सारी ट्रिक्स है, समझना ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस देखो, 4 और मोर पॉइंट्स, ठीक है, और ओनली 1 पॉइंट। ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज है। एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, एक्सट्रीम वैल्यूज। तो मैंने आपको कई बार बताया, पहले भी इतने सारे एपिसोड में आपको बताया कि एक्सट्रीम वैल्यूज आंसर अक्सर नहीं होते हैं। तो आप एक्सट्रीम वैल्यूज को एलिमिनेट कर दो, सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू। 4 या 4 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू है और ओनली 1 छोटा वैल्यू है। बीच वाले जो वैल्यूज है ना, 2,
3, इनमें आप तुक्का लगाओ अगर आपको तुक्का लगाना है तो। समझ गए आप बात को? अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है तो सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू को आप एलिमिनेट करोगे, बीच वाले वैल्यूज में से आप यहाँ पर तुक्का लगाओगे। साइकोलॉजिकल बात है, ह्यूमन बिहेवियर है, कोई भी टीचर नहीं चाहता कि उसका आंसर एक्सट्रीम में दिख जाए, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कभी भी जो करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं बीच में छुपे हुए होते हैं। 10 में से 7-8 बार आपको आंसर जो है वो बीच में ही दिखेंगे, 1-2 बार आपको आंसर एक्सट्रीम में दिख जाएगा। तो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी कि आपका आंसर बीच में कहीं छुपा हुआ होगा, क्योंकि कोई भी टीचर जो क्वेश्चन बनाता है उसका मन नहीं होता कि वो आंसर को एक्सट्रीम में रखे, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। ठीक है, अगर बड़ा वैल्यू होगा तो उससे भी बड़ा एक और ऑप्शन दे देगा, समझ लो, ताकि वो बीच में आ जाए। उसी तरीके से आप यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या है, आप एक्सट्रीम का फंडा भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या 18 सबसे बड़ा हो जाएगा और 12 सबसे छोटा हो जाएगा। इन 4 में से 15 और 16 में से आप तुक्का लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको इसके अंदर में डायग्राम अप्रोच भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर में होल्ड करो, 2 तो एलिमिनेट हो गए, ए और बी में से हम तुक्का लगा सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर डायग्राम अप्रोच भी दिखाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको डायग्राम अप्रोच दिखाऊंगा, डायग्राम अप्रोच। ठीक है, डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे, डायग्राम यहाँ पर बनाएंगे। अच्छा, डायग्राम का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि जब हम डायग्राम बना के क्वेश्चन को उड़ाते हैं जेईई मेन में, उसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। तो ये वीडियो में हम ये 2 क्वेश्चन डायग्राम अप्रोच के दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा कैसे डायग्राम बना के क्वेश्चन को उड़ाते हैं, डायग्राम बना के कैसे आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उससे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कई बार कि भाई 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन अगर आपस में रेसिप्रोकल हो जाए, बताया था ना, पिछले एपिसोड में बताया था, कई बार बताया, अगर 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल हो जाए, या फिर प्लस माइनस साइन हो जाए, या फिर मल्टीपल सब मल्टीपल हो जाए, ठीक है, इस टाइप का कुछ भी हो जाए, तो बहुत हाई चांसेस होता है कि इसमें से आंसर होगा, है ना। रेसिप्रोकल हो जाए जैसे कि हाफ है 2 है, प्लस माइनस हो जाए जैसे कि -3 है 3 है, मल्टीपल सब मल्टीपल हो जाए जैसे कि 6 है 12 है ना, 6 का डबल 12, 12 का आधा 6, इस तरीके कुछ भी हो जाए, तो अक्सर आंसर जो होता है वो इनमें से होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कौन सा फंडा काम कर रहा है, सेकंड वाला, प्लस माइनस वाला काम कर रहा है, मतलब सेम नंबर है, प्लस माइनस दोनों दिए हुए हैं, तो आपको सी और ए में से तुक्का लगाना है। यहां पर आप क्या करोगे, ए और सी में से तुक्का लगाओगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, इसके बहुत हाई चांसेस होते हैं सही होने के, क्योंकि देखो यार, ऑप्शन एलिमिनेशन करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस बने कैसे हैं। जैसे ऑप्शंस बने होते हैं वैसे ही आप एलिमिनेट करोगे। तो ऑप्शंस बनते कैसे हैं, जब टीचर क्वेश्चन बनाता है उसको करेक्ट आंसर एक पता होता है, बाकी 3 ऑप्शन वो क्रिएट करता है। तो जब वो क्रिएट करता है तो बहुत आसान होता है, कभी कभी रेसिप्रोकल बना देना दूसरा ऑप्शन, कभी कभी प्लस का माइनस कर देना या माइनस का प्लस कर देना, है ना, कभी कभी उसी को मल्टीप्लाई कर देना 2 से 3 से और फिर दूसरा ऑप्शन बनाना। तो दीज आर द इजी मेथड्स टू जनरेट अदर ऑप्शंस, है ना। तो यहाँ पर आप देखो 1 -1 2 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अच्छा, टीचर को क्या लगता है, टीचर सोचता है ना कि उसने 1 भी दे दिया -1 भी दे दिया, अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, उसको ऐसा लगता है कि बच्चा यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। बट यहाँ पर टीचर हमें ये भी बता देता है कि बेटा ये दोनों आंसर होने के चांसेस कम है। ठीक है, 2 ऑप्शन ऐसे सिमिलर देना, प्लस माइनस का डिफरेंस रखना, उससे हम उन दोनों में तो कंफ्यूज होते हैं डेफिनेटली, लेकिन इन दोनों से दूर हट जाते हैं। समझ रहे हो, हमको ये पता चल जाता है कि ये दोनों तो आंसर नहीं है, उन दोनों में से हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ए और सी में से हम तुक्का लगाएंगे। अब ए लगाएंगे या सी लगाएंगे उस पर भी थोड़ा सा यहाँ पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ओके। डायग्राम अप्रोच पे आते हैं। डायग्राम अप्रोच क्या है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, फिर 4 देख लेंगे। डायग्राम बनाओ और अच्छा मार्क्स अपना बूस्टअप करो। देखो सिंपल है, हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ऑरेंज कलर ले लिया। तो यहाँ पर क्या राइट सर्कुलर सिलेंडर है और वो क्या है, ये हमारा इंस्क्राइब्ड है एक स्फीयर में रेडियस 3। तो एक स्फीयर बना लो रेडियस 3 का, एक स्फीयर बना लो रेडियस 3 का। सपोज कर लो ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया। इसको ज्वाइन कर लो, इसको आप इस तरीके से ज्वाइन कर लो। तो ये एक हमारा रफ स्फीयर बन गया। हमने क्या करा, हमने डायग्राम बनाया एक स्फीयर का जो कि 3 रेडियस का है, समझ गए। अब इसमें क्या करना है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है और उसकी क्या बतानी है, हाइट बतानी है। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए भैया। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए। अच्छा, अब मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे आएगा, क्या ऐसे आएगा, एकदम ऐसे कर दो, पतला सा लंबा कर दो एकदम, तो क्या इससे मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा? नहीं। क्या मैक्सिमम वॉल्यूम ऐसे आएगा, ऐसे एकदम हाइट छोटी कर दो और एकदम इसको चौड़ी कर दो, क्या ऐसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा? नहीं। बच्चा बता देगा मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगा, समथिंग लाइक दिस,
समथिंग लाइक दिस। ऐसा करोगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा। हाइट को पूरा लंबा कर दोगे, मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं आएगा। हाइट को एकदम छोटा करके चौड़ाई पूरी कर दोगे, मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं आएगा। मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगा? कुछ ऐसे केसेस में आएगा जब चीज़ें बैलेंस्ड हो। अब वो एग्जैक्टली क्या है वो मैथमेटिक्स की बात है, बट फील तो आ रहा है ना आपको ये चीज़ का कि भाई मैक्सिमम वैल्यू इस केस में होगा। क्या आपको फील आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? अब मेरे को एक बात बताओ आप एक बात बताओ, ये जो पूरा का पूरा लेंथ है वो कितना है? ऊपर से लेकर के यहाँ तक ये कितना है बताओ? ये कितना है? 6 है ना? क्योंकि 3 का रेडियस है तो बीच से ऊपर तक 3 है, तो नीचे तक भी 3 है। 3 और 3 6 है। अब मेरे को आप बात बताओ, कॉमन सेंस, ये जो वैल्यू है इतनी सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शंस देखो ध्यान से। √6 मतलब पता है आपको कितना होता है? √6 आपका होता है 2 पॉइंट समथिंग। 2 √3 पता है कितना होता है आपको? 2 × 1.7 3.4। √3 पता है कितना होता है आपको? 2 से भी छोटा 1.7। और ये पता है क्या है? ये है 2/√3, मतलब कि √3 और नीचे 3, √3 आ जाएगा नीचे, 2/√3 2 बाई 1.7, ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग। एक सिंपल सा बात बताओ, ये जो हाइट है ये किसी भी एंगल से 2 हो सकता है? 2 पॉइंट समथिंग, 1.7, 1 नहीं हो सकता ना। काटो इन तीनों ऑप्शन को, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। डायग्राम बना के फील कर लिया कि ये जो वैल्यू है ये इतनी छोटी नहीं हो सकती कि ये 2 पॉइंट समथिंग हो। भाई देखो, आप फील करके देखो ना, ये अगर 6 है तो ये क्या हो जाएगा? 3 4 5 इसी रेंज में तो होगा ये वाला हाइट, इतना छोटा थोड़ी हो जाएगा, है ना? ये अगर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल अगर 6 है तो ये कितना होगा? 3 4 के बीच में ही तो होगा इतना हाइट। छोटा छोटा थोड़ा सा रीजन हट गया, इतना थोड़ी हट जाएगा कि वो 2 पॉइंट समथिंग आ जाए। देख के ही समझ में आ रहा है। इतना थोड़ी हट जाएगा कि 1.7 आ जाए, इतना थोड़ी हट जाएगा कि 1 पॉइंट समथिंग नहीं होगा। तो 3.4 इज द क्लोजेस्ट ऑप्शन तुक्का लगाने के लिए, जो आप यहाँ पे बी मार्क कर दोगे। हमको इसकी हाइट चाहिए थी ना, फील आ गई आपको? हाइट 3 4 5 के आसपास होगा। 2 1.7 1 पॉइंट समथिंग इतना छोटा नहीं होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। तो डायग्राम अप्रोच के वजह से हमने एग्जैक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया बिना मैथ्स को यूज करे। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन ही नहीं है, ये डायग्राम का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 20 एंड 80। तो भाई बना लो ना, कौन सी बड़ी बात हो गई? बना लेते हैं अभी, ये इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? एक है 20 मीटर का, तो ये 20 हो गया ये वाला, ऑरेंज से कर लेते हैं, ये 20 हो गया ये वाला, है ना? और एक है 80 मीटर का, 20 और 80, 20 और 80। अब वो 80 कहीं पे भी हो सकता है, कितना भी दूर हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, बट 80 है तो मैं कहीं पर भी किसी भी x डिस्टेंस पर ये मैं 80 बना दिया, ठीक है? 1 यूनिट इक्वल टू 10, 2 यूनिट इक्वल टू 20, 8 यूनिट इक्वल टू 80, समझ गए? अब करना क्या है देखो, करना क्या है, 2 वर्टिकल पोल है, हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टॉप को दूसरे के बॉटम से जोड़ना है, मतलब इसके टॉप को इसके बॉटम से जोड़ना और इसके टॉप को इसके बॉटम से जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इन दोनों को जोड़ देता हूँ। इसके टॉप को इसके बॉटम से जोड़ना है तो जोड़ लो ना यार, यहाँ पे ऐसे लाइन बना लो, ये लो एक लाइन बना लिया, है ना? और इसके टॉप को इसके बॉटम से जोड़ना है, इसके टॉप को इसके बॉटम से जोड़ना है, ये लो एक लाइन बना लिया। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? ये है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? ये है। सही है ना? तो क्या आपको ये 12 दिख रहा है या 18 दिख रहा है? नहीं, आपको ये 15-16 के आसपास दिख रहा है, और अगर ध्यान से देखोगे तो आपको वो 16 दिख जाएगा, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप और एक्यूरेट डायग्राम बना सकते हो। आप और एक्यूरेट डायग्राम छोटा छोटा देखो, छोटा छोटा देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। तो ये एक लाइन बनेगी ऐसी और ये एक लाइन बनेगी 2 की। इसके टॉप को इसके बॉटम से जोड़ोगे जब आप, ठीक है? आप ना थोड़ा दूर दूर कर लो, आपको और क्लैरिटी होगी। मैं ना दूर बनाता हूँ डायग्राम, दूर बनाता हूँ, ठीक है? दूर बनाता हूँ, ध्यान से देखना, दूर बनाऊंगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखना ध्यान से, ये हमारा इस तरीके से है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो एक तो ये हो गया यहाँ पे, और एक दूर बना दो, बहुत दूर बना दो, ये बना लो यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो आप, तो इसके टॉप को इसके बॉटम से जोड़ोगे तो ये वाला लाइन ऐसे बनेगा, है ना, समथिंग लाइक दिस रफली, और इसके टॉप को इसके बॉटम से जोड़ोगे तो ये आपका जो है कुछ ऐसा बनेगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये जहाँ पर मीट करेगा ना, आपको ये देखना है, अब ये जहाँ पर ये मीट करेगा आपको ये देखना है, तो आपको फील आ जाएगा कि ये बीच में कहीं, ठीक है, ये बीच में कहीं 15 से थोड़ा सा ऊपर है, ये 15 से ये थोड़ा सा ऊपर है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जब तक आपको क्लैरिटी नहीं हो रही आप और अच्छे से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप और अच्छे से बना सकते हो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही। ये यहाँ पर आप इस तरीके से बनाओ, ये यहाँ पर आप इस तरीके से, आपके पास पेन तो होते ही है एग्जाम में बहुत सारे, तो आप पेन को ही यूज़ करके आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। आप पेन को ही यूज़ करके यहाँ पर आप ऐसे लाइन बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया, थोड़ा बड़ा करना है, थोड़ा बड़ा कर लो। आपको अगर लग रहा है कि यार थोड़ा बड़ा में देखना है, पेपर बहुत होते हैं आपके पास में एग्जाम में, थोड़ा बड़ा करके देख लो, बड़ा ले लो, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, ठीक है, 4, ठीक है, 5, 6, 7, 8, बड़ा डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। ये आपका 2 हो गया। यहाँ पे अब किसी दूरी पर आप 8 तक ले लो, किसी दूरी पर आप इसको पूरा 8 तक ले लो, तो ये कहाँ आएगा, देख लो ध्यान से, ये कहाँ आएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ आप, पूरा अच्छे से एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, तो ये आपको यहाँ पे कहीं मिलेगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा। अब इसको आप जोड़ लो, इसके टॉप को इसके बॉटम के साथ जोड़ लो, ठीक है, इसके टॉप को आप इसके बॉटम के साथ जोड़ लो, तो इसके टॉप को आप इसके बॉटम के साथ ऐसे जोड़ सकते हो, इसके टॉप को आप इसके बॉटम के साथ ऐसे जोड़ सकते हो, और इसके टॉप को आप इसके बॉटम के साथ ऐसे जोड़ सकते हो, इसके टॉप को आप इसके बॉटम के साथ ऐसे जोड़ सकते हो। यस और नो, ये जुड़ा। अब ये जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है यही तो आपको देखना है। तो यहां तक क्या था, 10 था, ये क्या है 20 है, 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ इस तरीके के आएंगे, ध्यान से अगर करोगे तो, है ना, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुछ इस तरीके से आएंगे। थोड़ा और ध्यान से करो, ये लाइन है हमारा, ये लाइन है हमारा, ध्यान से करो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, समझ रहे हो बात आप? तो आपको वेरी क्लियरली समझ आएगा कि ये 12 पे नहीं मिलेगा, 12 पे नहीं मिलेगा, और 18 पे भी नहीं मिलेगा, बीच में कहीं मिलेगा ये 15 या 16 पे। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो आपको एक फील भी आएगा, एक सिंपल, मतलब एक सिंपल सी बात है, आपको फील आएगी, बिकॉज दिस इज लाइक बिगर, तो ये 16 की आपको फील आएगी। बट वेरी क्लियरली 12 और 18 तो आपको समझ आ गया ना कि 12 यहाँ पर है और 18 यहाँ पर है, ये बीच में मिल रहा है। 15-16 में से आप तुक्का लगा लो, ठीक है, ए और बी में से आप तुक्का लगा लो। वैसे तो मेरे को क्लियरली फील आ रहा है कि भाई वो बी है, बट आप उसमें तुक्का लगा लो, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्टली फील नहीं आ रहा तो ए और बी में से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से भी डायग्राम बना के भी आप इस चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। शुरू में हम इसको पास ले रहे थे तो क्लैरिटी नहीं आ रही थी, जैसे हमने दूर बनाया ना, दूर बनाने से क्लैरिटी आ गई, ठीक है। ये 20 है, ये 10 है, ये 12 है, यहाँ पे ये 18 है, बीच में कहीं मिल रहा है 15-16 के आसपास मिल रहा है। थोड़ा सा अगर आप फील करोगे तो 15 नहीं, आपको वो फील आ जाएगा कि वो 16 है। बाकी नहीं भी आ रहा है फील, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ए बी में से आप तुक्का लगा लो। 2 एलिमिनेट हुआ आपका। तो ये डायग्राम अप्रोच से हमने यहाँ पर 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए। यहाँ डायग्राम अप्रोच से एग्जैक्ट आंसर हमारा आ गया, तो इसको कहते हैं डायग्राम अप्रोच। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को लगता होगा इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। नहीं यार, ये एक्सप्लेन कर रहा है ना, मैं एक्सप्लेन किया यहाँ पे 16-17 मिनट तक एक्सप्लेन किया हूँ मैं 4 क्वेश्चन को, तो ऑन एन एवरेज 4-4 मिनट में लगा रहा हूँ एक एक एक्सप्लेन करने में। बट जब आप सॉल्व करते हो ना, जब आप खुद से करते हो तो आपको बोलना नहीं पड़ता, लिखना नहीं पड़ता, सुंदर से ये सब नहीं करना पड़ता, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, तो वो टाइम सीधा 50% कम हो जाती है। तो मेरा को जो टाइम एक्सप्लेन करने में लग रहा है, आपको उससे 50% ही टाइम यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा सही होंगे। मैं आपको इसे करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ। CB करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, CB इन 4 क्वेश्चंस के जो करेक्ट आंसर है वो है CB, ठीक है, CB, दीज आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला था कि अभी आऊंगा मैं इस पे, आप ध्यान से देखो, बच्चे बोलेंगे कि सर A मार्क करे या C मार्क करे। थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे आपको -1 दिख जाएगा,
है ना, -1 + 2i जो भी है। तो अब -1 दो जगह दिख रहा है तो -1 को प्रेफर करोगे ना, आप समझ रहे हो बात को। 1 और -1 में आप -1 को तुक्का लगाओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको -1, वैसे तो देखो दोनों हो सकता है, 1 भी हो सकता है -1 भी हो सकता है, बट आप देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो -1 से स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा टीचर के दिमाग में -1 बार बार घूम रहा है, समझ रहे हो। तो आपको -1 वाले में से तुक्का लगाना है, वो ज्यादा सही होने के चांसेस बनते हैं। और वैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है करेक्ट आंसर आपका सी दिया हुआ है। आई होप बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोगों को इस वीडियो में और बहुत ज्यादा आपका दिमाग खुला होगा, स्पेशली ये वाले क्वेश्चन में। एंड ये वाले क्वेश्चन में किस तरीके से हम डायग्राम बना के भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, डायग्राम अप्रोच, ऑप्शन एलिमिनेशन, असम्पशन मेथड, सारे अलग अलग टाइप ऑफ ट्रिक्स होते हैं। अगर आपको यहाँ से ये बातें समझ में आ रही है तो आप कोर्स के अंदर में आ जाओ, एक्सक्लूसिव कोर्स। 2022 के एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, अगर आप सीरियस हो, अपने कम टाइम अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो और आप मेरे पर ट्रस्ट रखते हो तो आप कोर्स के अंदर में आ सकते हो एंड बहुत अच्छे से आप 20 से 25 घंटे में कोर्स को कंप्लीट करके अपने स्कोर को जो है ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।